नमस्कार, यथार्थ मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं इस वीडियो को, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह के बारे में जानेंगे कि आव्यूह क्या चीज़ होता है, इसका डेफिनेशन जानते हैं कि आव्यूह क्या है। तो लिखा जाए, आव्यूह वास्तविक या अवास्तविक संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है। आव्यूह के सदस्यों या अवयवों या एलिमेंट, जो भी कहना है कह लीजिए, सदस्यों को ये बड़ा कोष्ठक इस बॉक्स में लिखते हैं। अभी को ए बी सी डी एक्स वाई जेड ETC से सूचित करते हैं। क्षैतिज कतारों को आव्यूह के पंक्ति यानी रो एवं ऊर्ध्वाधर कतारों को स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 2 1 0 1 2 5, ये आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ये जो क्षैतिज है, जो कतारें क्षैतिज है, इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति, और जो खड़ा है ये ऊर्ध्वाधर जो है, इसको बोलते हैं स्तंभ। तो पंक्ति को R से, कॉलम को C से, तो ये पहला पंक्ति है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे R1, ये दूसरा पंक्ति है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे R2, और ये तीसरा पंक्ति है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे R3, और जो खड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे C1, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और ले लीजिए, B इज इक्वल टू 7 3x स्क्वायर sin x cos x 1, ये आव्यूह बन गया। तो इस आव्यूह में देखिए क्षैतिज कतार कितने हैं, यानी पंक्तियाँ कितनी है, ये है R1 और ये दूसरी पंक्ति है R2, और ये पहला स्तंभ है इसको बोलते हैं C1, ये दूसरा स्तंभ है इसको बोलते हैं C2, ये तीसरा स्तंभ है इसको बोलते हैं C3। आव्यूह के लिए इस संकेत के अलावा और भी संकेत यूज होते हैं। आव्यूह के लिए निम्नांकित संकेत प्रयोग में
लाया जाता है। मैट्रिक्स के अवयव को ऐसे भी रखते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें भी हम लोग मैट्रिक्स के अवयव को लिख सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां, देखिए इसमें कितना पंक्तियां है, 3 था, इसमें कितना पंक्तियां, 2 था। उस तरह से यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह m गुणे n कोटि, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर, का आव्यूह अथवा केवल m गुणे n आव्यूह कहलाता है। किसी आव्यूह का कोटि निकालना हो तो उसमें देखें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, दोनों को गुणा कर देंगे, वो इसकी कोटि हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे a बराबर 1 3 2 2 1 4, इसमें देख रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2, तो 2 लिख दीजिए। स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, C1 C2 C3, 3 हो गया। तो इसलिए आव्यूह की जो कोटि होगी, कोटि मीन्स ऑर्डर, 2 into 3, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ लेना है, ये ध्यान देना है। जैसे अगर कोई x हमारे पास आव्यूह है, इसको इस सिंबल से भी हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, 2 3 4 3 1 0 2 1 5, तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, x, ऐसा लिख दीजिए, x आव्यूह की कोटि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पंक्ति देखिए R1 R2 R3, 3, स्तंभ देखिए 1 2 3, 3 into 3, तो इस x आव्यूह की जो ऑर्डर होगा, कोटि होगा, 3 into 3 होगा। एक बात और समझना है हमें, किसी भी सारणिक को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से दिया है। तो हम इसका प्लेस देखते हैं कि इसका प्लेस कहाँ है, इस नंबर का प्लेस कहाँ है, इस नंबर का प्लेस कहाँ है, इसका जगह कहाँ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, इसे कंपेरिजन करेंगे, ये जो 1 है, देख रहे हैं कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है, ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में 1 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 1, स्मॉल से भी लिखते हैं यहाँ पर। ये कहाँ आएगा, A पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A1 2, ये किस में आएगा, उस तरह से A1 3। उसी तरह से ये किस में आएगा, देखिए पहले पंक्ति लेना है, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। 5 किस में आएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। ये किस में आएगा, देखिए
दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम 23 हो जाएगा। 7 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तीसरा पंक्ति पहला कॉलम 31, उस तरह से 32, 33। अगर कंपेरिजन करना हो, अगर दे देता है कि A11 का वैल्यू क्या होगा 1, A12 का वैल्यू 2, A13 का 3, ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। एक नोट करने वाली बात है, इसके जस्ट आगे का चैप्टर है डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो एक नोट लिख लीजिए, इसको आगे हम बताएंगे। नोट, सारणिक का मान होता है, सारणिक डिटर्मिनेंट का मान होता है, किंतु आव्यूह का कोई मान नहीं होता। आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, इसको हम आगे बताएंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उदाहरण 1, एग्जांपल 1, उदाहरण 1। पहला एग्जांपल दिया है कि यदि x बराबर 1 0 2 -3 6 7 8 5 -8, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह x की कोटि क्या होगी। आव्यूह x की कोटि क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं कि इस आव्यूह x में पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है। स्तंभों की संख्या देखिए, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3, 3 हो गया। इसलिए आव्यूह x की कोटि बराबर हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले पंक्ति उसके बाद में स्तंभ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आव्यूह x में कुल अवयवों की संख्या कितनी है। कुल अवयवों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो कुल अवयव निकालना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल अवयवों की संख्या बराबर कुल अवयवों की संख्या बराबर 9, ये हो जाएगा। गिन भी लीजिए, 3 6 9 हो जाएगा। एंड लास्ट तीसरा क्वेश्चन है A11 का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए A11 देने का मतलब ही हो गया कि पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम 1 लिख दीजिए, ये हो गया। अब देता है कि A13 का वैल्यू बताइए, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम 2, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा। ऐसे ही और भी निकालना होगा, A32 निकालना है अगर, तो तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे एक एग्जांपल और लेते हैं अगर हम लोग, उदाहरण 2। दूसरा एग्जांपल दिया है कि आव्यूह B लिखिए, आव्यूह B लिखिए जिसके अवयव AIJ का मतलब I वाला पंक्ति J वाला स्तंभ, इज गिवन बाई 2I - J/2, और आव्यूह का क्रम
और आव्यूह का क्रम 3/2 है। तो सबसे पहले आव्यूह का क्रम 3/2 है, इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। 3/2 है तो 3 पंक्ति का और 2 कॉलम का एक आव्यूह बना लीजिए। तो b इज इक्वल टू लिख सकते हैं A11 A12 पहला पंक्ति, इसके लिए लिखेंगे A21 A22 A31 A32। इस तरह से ये 3/2 ऑर्डर का एक बी आव्यूह बन गया। लेकिन इस आव्यूह को सेटअप कैसे करना है, हमें इस फॉर्म में सेटअप करना है। तो पहले वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। देखिए Aij इक्वल टू दिया है 2i माइनस j अपॉन 2। अब वैल्यू रखिए। A11 का मतलब i की जगह पर 1 है, j की जगह पर 1 है, मान रख दीजिए यहाँ पर। 2 × 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। A12 निकाल दीजिए। 2 × i की जगह पर 1 रखिए और j की जगह पर 2 रखना है, बाई 2 ये हो जाएगा 0। A21 निकाल दीजिए। 2 × 2 माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2। A22 निकालिए। 2 दिया है, i की जगह पर 2 रखिए, माइनस j की जगह कितना है 2 है, बाई 2 हो जाएगा 1। A31 निकाल दीजिए। 2 × 3 माइनस 1/2 5/2 आ जाएगा। उसी तरह से A32 निकाल दीजिए, यानी i की जगह पर 3 और j की जगह पर 2। 6 माइनस 2 4/2 इसको लिखा जाएगा 2। इस तरह सबका वैल्यू निकल गया, हमें यहाँ पर रखना है। देयरफॉर b इक्वल टू A11 का वैल्यू देखिए 1/2 0 3/2 1 5/2 2। इस तरह से आव्यूह हमारा रेडी हो गया। ये हमारा आव्यूह 3/2 ऑर्डर का और इस फॉर्म में हमारा एक आव्यूह रेडी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।